नमस्कार, मनी गुरु आप देख रहे हैं। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। आईपीएल का फीवर इन दिनों सिर चढ़कर बोल रहा है। फील्ड पर खिलाड़ियों के बरसते चौके और छक्कों के बीच आज मनी गुरु में भी हम आईपीएल खेलने वाले हैं। जी हाँ, बताने वाले हैं आपको वो मंत्रा जो वैसे तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है पर बढ़ाएगा आपका पैसा। आईपीएल मतलब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग लेसन। जी हाँ, इसी का खेल आज हम खेलने वाले हैं और इस खेल में हमारे कोच होंगे फुल सर्किल फाइनेंशियल के सीएफपी कल्पेश अशर। स्वागत है सर शो में आपका। थैंक यू वेरी मच शालिनी। और सर, आईपीएल या फिर यूं कहें क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ फंडे हम आपसे आज समझेंगे। मैं यूं कहूं कि 10 फंडे आज मैं आपसे समझना चाहूंगी जिससे निवेश का जो कप है वो मुझे मिल सके, मददगार साबित हो सके ये फंडे। क्योंकि हमने ऐसा सोचा कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो क्यों ना क्रिकेट जिसे इस देश में सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जिस खेल के सबसे ज्यादा दीवाने हैं, लोगों को ये बताया जाए कि दरअसल उससे भी कुछ सीखा जा सकता है और निवेश के लिए क्रिकेट भी एक तरह से मददगार साबित हो सकता है। तो शुरुआत करने के पहले मुझे ये बताएं कि आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम है कौन सी? शालिनी, आईपीएल तो मैं जरूर देखता हूं। ये 2 महीने का एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन मैं तो क्रिकेट का बड़ा फैन हूं और एक बहुत बड़ा इंडिया सपोर्टर हूं, इंडियन टीम का सपोर्टर हूं। और जब आईपीएल की बात आती है तो मुझे चेन्नई सुपर किंग्स अच्छी टीम लगती है एंड आई फॉलो दैट। अच्छा, तो धोनी के आप इसका मतलब दीवाने हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि धोनी की जो भूमिका रहती है क्रिकेट में, शुरू से ही उनके फैंस ने देखा है कोई भी उनका निर्णय कभी गलत साबित नहीं हुआ। हालांकि कई बार उन्होंने अचंभे में जरूर डाला है। लोग कहते थे अरे ये कैसा फैसला ले लिया, लेकिन हमेशा वो फैसला सटीक बैठा है। तो आज आपसे हम ये जरूर समझेंगे, वो मंत्रा समझेंगे कि किस तरह से सटीक बैठ सके निवेश के ऊपर वो चीजें। लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगी कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें एक चीज बहुत जरूरी होती है, सामने वाली टीम को एक अच्छा टारगेट देना, एक बड़ा टारगेट देना। और खास करके T20 में तो हमने देखा है जितने भी रन बन जाए वो कम ही होते हैं। अगर आपने 200 बना दिया, 250 बना दिया, फिर भी फैंस कहते हैं कि ओहो ये भी कुछ कम रह गया, 10-20 रन अगर और जुड़ जाते तो अच्छा होता। मतलब लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। किस तरह से इसे हम निवेश में फिट कर सकते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी है, चाहे वो क्रिकेट हो या निवेश हो, कि हम लक्ष्य को सामने देखकर चले। और जैसे आपने कहा कि जो टीम मुझे पसंद है, MS धोनी की टीम, वो तो बहुत ही एक अच्छे चेज करने वाली टीम मानी जाती है। खुद MS धोनी भी बहुत अच्छे एक चेजर माने जाते हैं, फिनिशर माने जाते हैं। तो आप ये समझिए कि वो जब भी एक पारी को बनाते हैं तो लक्ष्य को सामने लेके चलते हैं और उनको पूरी तरह एक आगे की सोच उनकी रहती है कि हमें इस लक्ष्य में आगे कैसे बढ़ना है और हमारे पास क्या क्या इसके विकल्प है और हमें किस मौके पे हमें अपनी गति बढ़ानी है, अपनी गति घटानी है और उसके लिए कौन से हमें प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। तो जब वो प्रोडक्ट्स होते हैं तो निवेश के हो जाते हैं, क्रिकेट के होते हैं तो वो खिलाड़ी बन जाते हैं। और खुद भी आप जब भी एक लक्ष्य को सामने रखते हैं तो बहुत सारी आपकी जो एक धुंधलापना होता है वो निकल जाता है और आपको सिर्फ वो एक फोकस आपके सामने रह जाता है। तो लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लक्ष्य हमारे सामने उसमें गड़बड़ हो गई तो हमें पता चला कि हम शुरुआत से अगर बहुत ही धीमा खेल रहे हैं या अपना निवेश बहुत ही कम रख रहे हैं और जब हमारा लक्ष्य हमारे करीब आ गया तो बहुत ही उसमें रिस्क बढ़ जाती है कि हमें अब ये लक्ष्य तो हासिल करना है, लेकिन मान लो क्रिकेट के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो सिर्फ अगर 3 ओवर रह गए हैं और हमें अगर 60 रन बनाने हैं या 70 रन बनाने हैं तो हमें कोई और चारा नहीं रहता कि हमें हर बॉल पे चौका और छक्का लगाना पड़ेगा। और वो करते करते बहुत उसमें एक जोखिम बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाती है और हमारे आउट होने की उसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये मौका अगर ना आए कि हमें एंड तक हमें टेंशन आ जाए या कोई इसमें हमें व्याकुलता आ जाए, तो उसके लिए पूरा जो एक निवेश का एक जो यात्रा होती है, हमें पहले से उसको एक पैन आउट करना पड़ता है और पहले से सोच के कितना लक्ष्य हमें कौन सी के समय अवधि में पूरा करना है वो लेके चलना बहुत जरूरी है। तो
तो चौकों और छक्कों की जरूरत तो होती ही है, क्योंकि अगर आपको जीतना है तो ज्यादा से ज्यादा आपको रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये बताएं कि सही टाइम पर चौके छक्के का कितना महत्व है, क्योंकि अक्सर ही हमने देखा है कि आखिरी ओवर बचा हुआ है, कभी किसी टीम को 22 रन बनाने हैं, 25 रन बनाने हैं, तो ऐसी कंडीशन में हर एक बॉल की अहमियत बढ़ जाती है और सही समय पर सही वक्त पर चौके और छक्के लगाने की अहमियत बढ़ जाती है। तो क्या इसे हम ऐसे कनेक्ट करके देख सकते हैं कि टाइमिंग और सही समय पर लिया गया फैसला ये बहुत अहम होता है? कहीं ऐसा नहीं हो कि मार्केट की कमजोरी का या बढ़त का हम फायदा लेना भूल जाएं सही वक्त पर। टाइमिंग एक अलग चीज़ है, और जो एक हमारी जो एक प्लानिंग है, हमारा जो आयोजन है, वो एक अलग चीज़ है। मार्केट में हम हर बार कहते हैं कि हम जब निवेश करते हैं तो हमें टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने लक्ष्य की अवधि को देखना ज़रूरी है। वो सेकंड पॉइंट है कि हमारे पास जो एक समय की एक मर्यादा होती है। तो मान लो कि हम जब एक गोल प्लानिंग करते हैं, तो अगर हमारे पास एक गोल हमें आने वाले 3 या 2 साल या 1 साल में पूरा करना है, तो हमें पहले से पता है कि हमें उसमें ज़्यादा जोखिम नहीं लेना है, और उसमें अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते तो हमारे जो प्रोडक्ट्स भी हैं वही हिसाब से हम उसको प्लान करेंगे कि हम उसको फिक्स्ड इनकम में रखेंगे। और अगर हमारी गोल्स जो लंबे समय के हैं तो हम पहले से शुरुआत कर सकते हैं, अच्छा अपना एक स्टार्ट दे सकते हैं, जिससे पहले से ही हम एक अच्छा रन रेट मेंटेन करते आए। जैसे क्रिकेट में पहले से अगर आप रन रेट मेंटेन करते हो तो आपकी ये नौबत ही नहीं आएगी कि आपको एंड में 22 या 23 रन आपको जोड़ने पड़ गए। तो अगर हम ऑलवेज बने रहते हैं, अपने लक्ष्य को सामने लेकर एक निरंतर एक रन रेट मेंटेन करते हैं, और निवेश में भी हम ऑलवेज कहते आए हैं कि हम एसआईपी करें, हम निरंतर निवेश करते रहें, निवेश की जो प्रक्रिया है उसको कभी भी बंद ना करें। तो ये समय का जो एक हम कह सकते हैं कि एक दायरा होता है, वो बहुत ही जरूरी होता है लक्ष्य तय करने के बाद। क्योंकि अगर हमारे पास एक समय का एक अच्छा एक डिटेल है तो उस हिसाब से हम अपनी जो आयोजन है उसको पूरी एक प्लानिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये प्लानिंग सिंपल होना कितना जरूरी है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोग कुछ चीजों में उलझ जाते हैं, बहुत सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं। तो ये क्या जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा रहेगा? क्योंकि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बाकी खेलों में भी हमने देखा है, कहा जाता है कि अगर जैसे अर्जुन था तो उसकी जो नजर थी वो मछली की आंख के ऊपर रहती थी और इसीलिए वो हमेशा जीतता था, क्योंकि वो भटकता नहीं था। तो कोई भी रणनीति का सिंपल होना कितना जरूरी है? जिस चीज का हमें पूरा ज्ञान होता है, जिस चीज का हमें पूरा एक हमने रिसर्च किया हुआ है, और अगर हम रिसर्च नहीं कर पाते तो किसी एक्सपर्ट को उसकी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को हम वही कहते हैं कि आप उसी प्रोडक्ट में या इसी एक माध्यम से चलें जो सिंपल हो, और उसमें कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट या डेरिवेटिव्स, या अभी तो एक माहौल चला था क्रिप्टो करेंसी का, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स का, तो उसी चीज में ना पड़े। हमारे पास जो भी एक इक्विटी का या डेट फंड्स का, या अगर जिसको रिसर्च अच्छी है उसके पास, या अच्छे उनके पास ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, तो वो लेकर चले। उनका जो एक समझ है वो बहुत ही आसान होती है, और ये चीजें वही है जो आपको आगे अपने लक्ष्य की ओर लेके जाएंगे। हम धोनी की बात लेके चले थे शालिनी जी, तो अब धोनी के भी कैप्टनसी में अगर आप देखें तो वो जब भी एक लीडर के तौर पे कमान संभालता है अपने हाथ में, तो उसकी सिंप्लिसिटी हम देखते हैं कि कुछ भी हो जाए वो गलत निर्णय नहीं लेगा। हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा होता है, क्योंकि वो हमारा एक लीडर है, और उसके जो पूरे एक बॉडी लैंग्वेज में जो हम एक शांति देखते हैं वो हमें एक बहुत ही विश्वास दिलाती है कि हमारा जो एक लीडर है वो सिंपल है, लेकिन जरूर हमारे लक्ष्य की ओर हमें पहुंचा देगा। हालांकि विराट कोहली के दीवाने आजकल बहुत से लोग हैं, खास करके लड़कियां, लेकिन आप मुझे धोनी के ज्यादा बड़े फैन यहाँ पर लग रहे हैं कल्पेश जी। अब मुझे एक बात बताएं, चाहे धोनी हो या फिर विराट कोहली हो, सौरव गांगुली हो, हम जितने भी कैप्टन की बात करें, वो फील्ड के ऊपर जितने प्लेयर होते हैं उन सबकी भूमिका को अच्छे से पहचानता है। फील्ड की अगर हम बात करें, विकेट कीपर की अपनी अहमियत होती है, बॉलर की अपनी अहमियत होती है, बॉलर में भी फास्ट बॉलर, स्पिनर, सबका मैदान के ऊपर होना जरूरी है, और वो सब जब अपने रोल को बखूबी निभाते हैं तभी एक टीम जीत पाती है। तो मुझे ये बताएं कि इस चीज को, जैसे हर खिलाड़ी की अपनी भूमिका होती है, इसे हम निवेश के साथ कैसे कनेक्ट करें? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे जो एक पहलू आता है वो आता है हमारे डाइवर्सिफिकेशन का और हमारे असेट एलोकेशन का। तो जैसे आपने बताया कि एक टीम में सबकी एक पूर्व निर्धारित भूमिका रहती है कि अगर हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन हैं
तो उनको क्या करना है पहले 5, 10, 15 ओवर में, और अगर हमारे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनको क्या करना है, ये हमारे लिए रन बटोरते हैं। उनके अपने एक स्टाइल होती है, कोई तेज खेलता है, कोई डिफेंसिव खेलता है, और कोई होता है जो ऑलराउंडर्स उसके बाद आते हैं जो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड तौर पे करते हैं। और आखिर में आते हैं वो है जो बॉलर्स, जो अपना जो भी टारगेट हम लोग ने सेट किया है उसको डिफेंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक पूरी फाइनेंशियल प्रोफाइल की बात करें, बल्कि ना सिर्फ निवेश की, तो यहाँ पे पूरे एक फाइनेंशियल प्रोफाइल का एक हम नजरिया ले सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो इनकम जनरेटिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इक्विटीज हो गई या डेट हो गया या एक छोटे प्रपोर्शन में रियल एस्टेट हो गया या गोल्ड हो गया, ये सारे हमारे असेट्स हैं जो हमारे लिए हमारी इनकम जनरेट करते हैं, हमारे लिए पूंजी बनाते हैं। उसके बाद हम उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं कि हमारी जो पूंजी है, कि हमारी जो कॉर्पस हमने बनाई है हमारे लक्ष्य के लिए, हमने जो इन्वेस्टमेंट पूरी बनाई है उसके ऊपर कोई असर ना आए और उसे हम प्रोटेक्ट कर सकें। वो प्रोटेक्ट हम करते हैं इंश्योरेंस के माध्यम से। तो वो इंश्योरेंस का जो माध्यम है वो हमारे बॉलर्स के ऊपर आने भी वाली थी कल्पेश जी कि खिलाड़ी तो हैं, मैं ये मान लूं कि जैसे क्रिकेट के मैदान पर होते हैं वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में भी अलग अलग तरह के फंड्स भी हैं और एसेट एलोकेशन भी आपने किया हुआ है, लेकिन क्या वो ठीक ढंग से किया हुआ है? मतलब खिलाड़ी तो आपने फील्ड पर लगा दिए, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जहां पर बॉल टपकने वाली है वहीं पर खिलाड़ी नहीं है तो कैच नहीं हुआ, जहां से चौका लगने वाला है या छक्का लगने वाला है वहां पर ही खिलाड़ी नहीं है तो गेंद बाउंड्री के पार चली जाती है। तो अलग अलग फंड्स तो हैं मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन उनका एलोकेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाया है, या फिर बहुत से लोगों को हमने देखा है कि यूलिप को ही वो इंश्योरेंस समझ बैठते हैं। तो इससे और डिटेल में बताएं कि अलग अलग चीजों को जोड़ तो लिया लेकिन सही ढंग से अगर नहीं जोड़ा है तो भी मैच हार जाएंगे। तो जनरली हम देखते हैं कि किसी भी पोर्टफोलियो में ऐसे फंड्स होते हैं जो बहुत ही स्टेबल गिने जाते हैं, मजबूत ब्लू चिप्स वाले होते हैं। तो वो मान लो क्रिकेट के संदर्भ में होते हैं जो पहले 3 बैट्समैन होते हैं जो फंडामेंटल्स उनके बहुत मजबूत रहते हैं, वो कोई गलती नहीं करेंगे और एक अच्छी एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो वो हमारे ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे हो गए कि ऑल वेदर टाइप ऑफ फंड्स है वो, और उनका जो एक प्लेटफॉर्म कहा जाता है वो बहुत ही मजबूत बनाते हैं। उसके बाद जो आते हैं, मान लो जो नंबर 3, 4, 5, 6 पे खेलते हैं, वो हमारा जो मिडिल ऑर्डर होता है, वो उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि उनको सिचुएशन के ध्यान रखते हुए उनको अपने रन बटोरने होते हैं, तेज भी खेलना पड़ता है। तो वहां पे आ जाते हैं आपके मल्टी कैप फंड्स आ जाते हैं जो कोई भी सूरत में खेल सकते हैं, तेज चाहे तेज, धीमा चाहे धीमा। और जो ऑलराउंडर्स होते हैं, हमने ऑलवेज देखा है कि आज की तारीख में आप मान लो हार्दिक पांड्या है, ये सब जो होते हैं वो तेज खेलते हैं, वो आपके मिड या स्मॉल कैप फंड्स के जैसे होते हैं कि जब जरूरत पड़े वो आपको 2 ओवर में 40 रन भी बना के दे सकते हैं, वो आपका अल्फा क्रिएट करते हैं आपके पोर्टफोलियो में। तो ये सारे एक रोल प्ले करते हैं। अब इसके बाद जो आते हैं, जैसे मैंने बताया, वो इंश्योरेंस का जो एक पोर्टफोलियो होता है कि आपको अपने प्रोफाइल के हिसाब से आपको एक टर्म प्लान लेना है कि जिसके लिए आपने ये पूरी पूंजी जो बनाई है, भगवान न करे कल उठ के आपको कुछ हो गया तो वो सही हाथों में चली जाए, उसका एक प्रोटेक्शन मिले। तो वो आपके जो 3-4 बॉलर्स होते हैं, तो मान लो आपने एक टर्म प्लान ले लिया, आपने अच्छा एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया कि आपके कैश फ्लो पे असर ना, अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े, आपकी जो प्रॉपर्टी है आपको उसने इंश्योर कर लिया, आपने कोई बड़ी बीमारी के लिए क्रिटिकल इलनेस ले लिया। तो ये सारे जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं वो अपना काम करते हैं प्रोटेक्ट करने को जो आपकी पूंजी है। तो इन दोनों को मिक्स नहीं किया जाता। आप नंबर 10 और 11 को ओपनिंग करने नहीं भेज सकते, या तो आप 1 नंबर या 2 नंबर के जो ओपनिंग बैट्समैन है उनको नहीं बोल सकते कि आप सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करो और रन मत बटोरिए आप हमारे लिए। तो हर एक चीज की, क्रिकेट हो या निवेश हो या आपका पोर्टफोलियो हो, क्रीज पर बने रहना भी जरूरी होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप रन भले ना बटोरें लेकिन बने रहना वहां पर जरूरी होता है। अहमियत इसकी क्या है ये भी हम कल्पेश जी से समझेंगे। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कल्पेश अशर जी। कल्पेश जी, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, स्पेशली क्रिकेट में अगर हम बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में ऐसी सिचुएशन जरूर आती है जब क्रीज पर बने रहना आपके लिए जरूरी होता है। बहुत धुआंधार बल्लेबाजी करके अगर आप रन बटोरने के चक्कर में पड़ेंगे तो पवेलियन वापस पहुंच जाएंगे। तो ये बताएं, कई लोग ऐसा होता है मार्केट के उलटफेर के डर से या उतार चढ़ाव में एसआईपी अपनी रोक देते हैं और ऐसे में खेलना बंद कर देते हैं।
तो भले आपको प्रॉफिट ना हो, लेकिन क्रीज पर हमेशा डटे रहना भी कई बार जरूरी होता है। कैसे हम इसे कनेक्ट करें इन्वेस्टमेंट से? शालिनी जी, इसको हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में आपको बोरिंग भी कभी कभी होना पड़ता है, नीरस भी होके आपको आपके निवेश में बना रहना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और क्रिकेट में इसका एक बहुत ही जीता जागता एक उदाहरण है कि हम देखते हैं कि राहुल द्रविड़ पहले थे, इंडियन टीम के लिए खेलते थे, और अभी चेतेश्वर पुजारा वो बाखूबी एक रोल निभा रहे हैं कि भले ही वो देखने में बहुत ही बोरिंग लगे उनकी स्टाइल, लेकिन पूरी टीम के लिए वो एक अपना जो एक रोल अदा करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके इर्द गिर्द बहुत ही सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनका फोकस बिल्कुल नहीं हटता। और जैसे आपने बताया कि हमारी एसआईपी है जो धीरे धीरे अपना काम करती है, चाहे कुछ भी मार्केट कंडीशन हो। ये वही चीज है कि हमें बोरिंग भी लगे चीज, लेकिन हमें अपना एक फोकस नहीं खोना चाहिए और आगे पीछे देखे बिना, चाहे मार्केट्स में तो बहुत सारी सिचुएशन आने वाली है कि आर्थिक सिचुएशन बिगड़ सकती है या राजनीतिक सिचुएशन बिगड़ सकती है, लेकिन ये वो बल्लेबाज हैं या ये वो आपके जो निवेश के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको आगे चल के कोई भी सिचुएशन में कंटिन्यू करना जरूरी है। और इसका जो एक परिणाम है, इसका जो रिजल्ट है, वो टीम को बहुत ही अंत में दिखाई देता है जब पूरा टोटल बनता है। तब यही एक वो खिलाड़ी या यही एक वो प्रोडक्ट होता है जिसका स्कोर सबसे ऊपर होता है। तो इन्वेस्टमेंट में बोरिंग भी होना कभी कभी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि जो निवेश जिसने किया है पिछले 15-20 सालों से, आज आप उनका पोर्टफोलियो देख लो तो वो उनके जो रिटर्न्स है, उनका जो एक वार्षिक रिटर्न्स का जो एक दर है, वो आप देखोगे कि 15 से 20% पर एनम है। तो हम उसके कंपैरिजन में अगर करते हैं कि जो T20 का रिटर्न है वो तो कुछ नहीं है, आप जी वहां तक पहुंच पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। और क्रिकेट में या किसी भी खेल में सिर्फ खिलाड़ियों की अहम भूमिका नहीं होती है, बल्कि जो उनके गुरु होते हैं, जो उनके सलाहकार होते हैं, जो कोच होते हैं, उनकी भी बड़ी अहम भूमिका होती है। तो आज तो देखिए ये जो आईपीएल का हमारा मैच है, ये जो गेम है, इसमें हमारे कोच आप ही हैं। तो ये बताएं कि एक कोच की इन्वेस्टमेंट में कितनी अहमियत होती है, निवेश सलाहकार की कितनी जरूरत होती है? एक कोच की अहमियत को हम बिल्कुल जुटला नहीं सकते, चाहे वो क्रिकेट हो, निवेश हो या इनफैक्ट जिंदगी हो। क्योंकि जब आप एक कोच की सलाह लेते हैं, एक सलाहकार आपको वो बताता है जो आपके हित में है। जो चीजें आप सही नहीं कर रहे हो वो आपका हाथ पकड़ के आपको सही मार्ग दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है, आपकी गलतियां सुधारता है। तो अभी आप कोच भी देख लो तो इवन काफी सारी टीमों के जो कोच है आईपीएल में ही देख लीजिए, तो बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं जो सब कुछ देख चुके हैं। और अभी उनका जो नजरिया है वो सिर्फ एक गेम तक सीमित नहीं है, उनकी नजर ट्रॉफी के ऊपर है। वो 1 बाय 1 करके आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हार भी होती है तो फिर भी वो अपनी टीम के साथ जुड़े रहते हैं और अगली मैच की तैयारी करते हैं। वैसे ही एक कोच जो है आपकी खामियों को और आपकी जो एक क्षमता है वो दोनों को समझता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से अगर मैं कहूं तो एक फाइनेंशियल प्लानर आपका सिर्फ निवेश नहीं देखता, आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया देखता है कि आपकी सुरक्षा कितनी है, आपके गोल्स कितने हैं, आपका निवेश कितना होना चाहिए, कब निवेश जो आपका है वो बढ़ना चाहिए। और उसके सामने अगर आप कहीं पर भी रास्ते से हट रहे हो तो वापस वो आपको सही रास्ते पर लेके आता है। वो ये नहीं कहता कि आपको ये खेल खेलना नहीं आता, वो सिर्फ आपका मार्गदर्शक बन के आपके साथ हर वक्त खड़े रहता है। तो कोच की जो एक भूमिका है वो सिर्फ ये लोग ये समझते हैं कि निवेश में अगर जो भी बंदा हमको 10-15% एक महीने में कमा के देगा वही अच्छा एक ट्रेनर है या प्लानर है या एक अच्छा एडवाइसर है। बात इतनी सीमित नहीं है, बात बहुत लंबे एक जर्नी की है जिसमें बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जहां पे आपको एक ऐसे सलाहकार की जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ आपका हित देखे। जी बिल्कुल, और इसीलिए हम आज आपसे सलाह भी ले रहे हैं ताकि हमें भी ये अचीवमेंट मिल सके, हमें भी इस खेल में जीत मिल सके। अच्छा ये बताएं, कई लोग सट्टा खेलों पर भी लगाते हैं, आज कौन सी टीम जीतेगी, क्या कोई प्लेयर इतने रन बना पाएगा या नहीं। और ठीक इसी तरह हमने निवेश में भी देखा है, लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, भविष्यवाणी पहले से लगा लेते हैं और उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कहाँ तक ये सटीक है, क्योंकि सट्टा तो हमेशा सट्टा ही होता है, क्या ऐसा करना ठीक है? एक चीज आप समझ लीजिए कि कोई भी अगर सट्टा करता है, क्रिकेट हो या चाहे कोई भी अलग फील्ड में हो, वो आदमी आगे चल के बड़ी पूंजी नहीं बना सकता।
बड़ी वेल्थ बना नहीं सकता और अपने जिंदगी के जो भी लक्ष्य हैं वो तो जरूर हासिल नहीं कर सकता। उसको शायद अपने गलत तरीकों से 1 साल तक अच्छा मुनाफा मिले, 6 महीने तक अच्छा मुनाफा मिले, बहुत अच्छा मुनाफा मिले, लेकिन ये उसका एक अंत नहीं है। उसको और लालसा होगी, उसको और लालच होगी ये गलत चीजें करने की। और हम अच्छा निवेश जब बोलते हैं तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के करते हैं और उसमें एक पूरी आयोजन करते हैं और वही प्रोडक्ट्स चुनते हैं जो मार्केट रेगुलेटेड हैं, जो लीगल हैं, और उसी में हमको आगे चल के मुनाफा होता है जब मार्केट भी हमें सपोर्ट करती है और उसके साथ हमारी जिंदगी का एक पूरा जो एक जीवन शैली है वो भी सुधरती जाती है। तो अगर आपको आप जैसे बोलते हैं कि करोड़पति बनना है या अपने जीवन के लंबे समय के जो लक्ष्य पूरे करने हैं, तो आपको एक टेस्ट मैच खेलनी होगी। T20 से आपका कुछ नहीं होगा। तो जब आप टेस्ट मैच खेलते हो तो आपके सारे फंडामेंटल्स उभर के आते हैं और सही होते हैं। तो हमने आपसे 8 फंडा 8 मंत्रा तो समझ लिया, अभी 2 मंत्र और बाकी हैं। और अगर 9वें मंत्र की मैं यहाँ पर बात करूं कल्पेश जी, तो फोकस किसी भी खेल में बहुत जरूरी होता है। आप चेस खेल रहे हैं, आप टेनिस खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फोकस हमेशा होना चाहिए। पोर्टफोलियो में हमने कई बार देखा है कि लोगों का ये फोकस डगमगा जाता है। एसआईपी तो चालू रहती है लेकिन पोर्टफोलियो रिव्यू करना ऐसे लोग भूल जाते हैं। तो ये फोकस निवेश में भी जरूरी है या फिर सिर्फ खेल में? फोकस तो बहुत जरूरी है, आपके खेल के मैदान में हो या आप निवेश में हो। मैं इसका एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जब एक खिलाड़ी ग्राउंड पे होता है तो आप ये समझ लीजिए कि उसके जो व्यूअरशिप होती है स्टेडियम में, वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोग उसको देख रहे हैं और वो अपने एक्साइटमेंट के लिए बहुत सारी डिमांड्स करते रहते हैं कि हमें ये बॉल पे सिक्सर चाहिए, हमें ये बॉल पे 4 चाहिए। तो वो प्लेयर जो है वो अपनी टीम की सिचुएशन को समझ के चलता है, समझ के खेलता है। वो ये नहीं देखता कि मुझे क्राउड क्या बोल रहा है और मुझे क्या करना है। वो अपना फोकस लेके चलता है कि मुझे टीम को अंत में विक्ट्री दिलानी है, जीत दिलानी है। तो मार्केट में भी जब हम निवेश करते हैं तो बहुत सारी आवाजें सुनाई देती है हमें कि ये बेच दो, ये खरीद दो, ये जो एक मुनाफा है 10% पे बुक कर लो, डेरिवेटिव्स में पैसे डाल दो। तो ये सारा जो एक नॉइज कहते हैं, मार्केट नॉइज, उसको कट आउट करने की बिल्कुल जरूरत है हमें। और अपना जो पहले से हम लक्ष्य लेके चले हैं, आयोजन करके चले हैं, गोल को सामने लेके चले हैं, अपनी क्षमता से निवेश कर रहे हैं, उसी को अपना ध्यान केंद्रित करके चले, उसी को सही फोकस कहते हैं। तो हमेशा आपको फोकस रखना चाहिए। और कल्पेश जी, कई बार हमने देखा है और ज्यादातर हमने क्रिकेट में देखा है कि जैसे ही कोई खिलाड़ी हाफ सेंचुरी बनाने वाला होता है या सेंचुरी बनाने वाला होता है, ठीक उसके पहले वो आउट हो जाता है। सचिन तेंदुलकर के साथ ऐसा होता है, हमने कई बार देखा है। तो ये बताएं कि निवेश जब पास होता है, लक्ष्य जब आपका पास होता है, तो ऐसे वक्त में आप कई बार विचलित हो जाते हैं और यही वजह रहती है कि आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इससे किस तरह से उभरे, किस तरह से जब बुरा वक्त हो तो उसमें भी हीरो की तरह जीत करके निकले? ये एक्चुअली जो बोलते हैं कि क्रिकेट में एक कहावत है, मैं इंग्लिश में कहना चाहता हूं, द मैच इज नॉट ओवर टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड और द लास्ट विकेट इज टेकन। तो इसका मतलब यही है कि आप जब पूरी मेहनत करते हो एक फाइनेंशियल गोल हासिल करने की या क्रिकेट मैच में अपनी जीत हासिल करने की, तो एक ऐसा मौका आता है कि जब हम बहुत ही रोचित हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं कि अब वो लक्ष्य हमारे सामने है और हम ऐसी कोई चीज कर बैठते हैं जिससे वो चीज जिसकी हमारी सालों की मेहनत या पूरे दिनों की मेहनत जो है उस पर पानी फिर जाता है। यही वो वक्त है जब हमें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके हमें वो आखिरी रन और आखिरी विकेट लेना जरूरी है जिससे हम अपनी जीत हासिल कर सके, चाहे वो क्रिकेट के मैदान में हो या अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में हो। कप आपको मिलेगा और आपका नाम हो सकेगा। बहुत शुक्रिया कल्पेश जी हमारे साथ आज शो में जुड़ने के लिए और आईपीएल का सही मतलब व्यूअर्स को बताने के लिए और क्रिकेट से सीख ले करके, निवेश के मंत्रा को सीख करके पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट और निवेश की जो पिच है, जो मैदान है, उसके ऊपर छा जाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो मनी गुरु में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।